ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इसमें कही गई बातें तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकती हैं, तुम्हारे रिश्तों पर सवाल उठा सकती हैं और शायद तुम्हें खुद से सामना करवाए। अगर तुम सिर्फ वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, अगर तुम सच सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है, तब तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है। न वो प्यार की होती है, ना ही चाहत की। वो आवाज होती है भूख की। ऐसी भूख जो शरीर से शुरू होकर दिमाग पर कब्जा कर लेती है। तुम उसे प्यार समझ लेते हो, लेकिन सच यह है वो प्यार नहीं, वो लत है। प्यार तुम्हें शांत करता है और लत तुम्हें बेचैन। प्यार में तुम्हें सुकून मिलता है और लस्ट में सिर्फ क्रेविंग। तुम बार बार उसी इंसान को याद करते हो, पर उसकी आत्मा को नहीं, उसके शरीर को, उसकी मौजूदगी को नहीं, उस एहसास को जो वो तुम्हें देता है। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। लस्ट तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, जबकि प्यार कहता है इसके साथ भी मैं पूरा हूं और इसके बिना भी। इस वीडियो में हम उस सच को नंगा करेंगे जिसे ज्यादातर लोग मानने से डरते हैं, क्योंकि अगर मान लिया तो उन्हें अपने रिश्तों पर सवाल उठाने पड़ेंगे। आज हम समझेंगे क्यों लस्ट प्यार नहीं होता, क्यों लस्ट एक एडिक्शन है और क्यों ये एडिक्शन तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। अगर तुमने कभी किसी को चाहा है और फिर भी खाली महसूस किया है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। लस्ट और लव दिखने में काफी मिलते जुलते हैं। दोनों में धड़कन तेज होती है, दोनों में किसी एक इंसान पर फोकस रहता है और दोनों में ही दिमाग बार बार उसी चेहरे पर अटक जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लस्ट को लव समझ बैठते हैं, लेकिन फर्क बहुत खतरनाक है। लव समय के साथ गहराता है और लस्ट समय के साथ बढ़ता नहीं, बल्कि और ज्यादा चाहिए बनने लगता है। साइकोलॉजी कहती है लव तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, लस्ट तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हाईजैक करता है। जब तुम किसी से प्यार में होते हो तो उसकी मौजूदगी तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है, उसके साथ चुप बैठना भी काफी लगता है। लेकिन लस्ट में चुप्पी डराने लगती है, डिस्टेंस एंजाइटी बन जाती है और सीन पर छोड़ा जाना सीधा तुम्हारे ईगो पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि लस्ट इंसान से नहीं जुड़ा होता, लस्ट उस केमिकल रश से जुड़ा होता है जो वो इंसान तुम्हें देता है। डोपामीन, वही केमिकल जो ड्रग्स में होता है, वही केमिकल जो गैम्बलिंग में होता है, वही केमिकल जो एडिक्शन को जन्म देता है। तुम उस इंसान के आदी नहीं होते, तुम उस फीलिंग के आदी होते हो जो वो इंसान तुम्हारे अंदर पैदा करता है। इसलिए जब वो इंसान थोड़ा भी दूर होता है, तुम रेस्टलेस हो जाते हो। तुम बार बार चेक करते हो मैसेज आया या नहीं, ऑनलाइन है या नहीं, किसके साथ है। ये प्यार नहीं है, ये विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। लव तुम्हें एक्सपैंड करता है, लस्ट तुम्हें श्रिंक करता है। लव में तुम बेहतर इंसान बनते हो, लस्ट में तुम इनसिक्योर इंसान बन जाते हो। और सबसे खतरनाक बात, लस्ट तुम्हें ब्लाइंड कर देता है। तुम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने लगते हो, तुम डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करने लगते हो, तुम बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग कह रहा होता है इसके बिना मैं नहीं रह सकता। यही एडिक्शन की सबसे पहचान है। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें प्यार करता है तो क्या वो तुम्हें कमजोर बनाएगा या मजबूत? लेकिन लस्ट तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है और डिपेंडेंट इंसान कभी फ्री नहीं होता। इसलिए ज्यादातर रिश्ते टूटते नहीं, वो खत्म हो जाते हैं अंदर से, क्योंकि शुरुआत ही लव से नहीं, लस्ट से हुई होती है। लस्ट तुम्हें इंसान नहीं, ऑब्जेक्ट बनाता है। लस्ट की पहली और सबसे क्रूर सच्चाई ये है, लस्ट कभी इंसान को नहीं देखता, वो सिर्फ उपयोग देखता है। जब लस्ट काम कर रहा होता है, तुम सामने वाले की तकलीफ नहीं देखते, उसका डर नहीं देखते, उसकी इमोशनल जरूरतें नहीं देखते। तुम बस ये देखते हो वो मुझे क्या दे रहा है। अटेंशन, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन, यही लस्ट की भाषा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन।
जब दिमाग किसी इंसान को एक इंसान की तरह नहीं, एक सोर्स की तरह देखने लगता है। सोर्स ऑफ प्लेजर, सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट, सोर्स ऑफ एस्केप। और जिस दिन वो सोर्स कम हो जाता है, उसी दिन फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तुम कहते हो वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो मुझे समझता नहीं, अब वो मुझे वो फीलिंग नहीं देता। ध्यान से सुनो, वो इंसान नहीं बदला, तुम्हारी क्रेविंग बढ़ गई है। लव में तुम पूछते हो तुम ठीक हो, लस्ट में तुम पूछते हो तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। लव में तुम्हारा फोकस होता है उसकी वेल बीइंग, लस्ट में तुम्हारा फोकस होता है तुम्हारी सेटिस्फैक्शन। यही फर्क है और यही वजह है कि लस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि इंसान कोई ड्रग नहीं है जो हर बार सेम इफेक्ट दे। लस्ट में रिश्ते इसलिए टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को यूज कर रहे होते हैं और कोई भी यूज होना पसंद नहीं करता। शुरुआत में सब इंटेंस लगता है, लेट नाइट चैट्स, फास्ट रिप्लाईज, कांस्टेंट अट्रैक्शन। लेकिन धीरे धीरे एक को ज्यादा चाहिए, दूसरा थकने लगता है और फिर शुरू होती है मैनिपुलेशन, गिल्ट, प्रेशर, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो, अगर मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं तो, ये लाइनें प्यार की नहीं होती, ये एडिक्शन की डिमांड होती है। साइकोलॉजी कहती है एडिक्शन हमेशा ओनरशिप चाहता है, लस्ट भी वही करता है। तुम सामने वाले को फ्री नहीं देख सकते, तुम टॉलरेट नहीं कर पाते कि उसकी अपनी दुनिया हो, उसकी अपनी खुशी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो इंसान नहीं, सप्लाई है। और जब सप्लाई थ्रेटन होती है तो एडिक्ट वायलेंट नहीं पर कंट्रोलिंग हो जाता है। यही वजह है कि लस्ट से शुरू हुए रिश्तों में जेलसी ज्यादा होती है, इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है और ट्रस्ट सबसे पहले मरता है। लव तुम्हें सिखाता है छोड़ना, लस्ट तुम्हें सिखाता है पकड़ना। लव कहता है अगर खुश हो तो जाओ, लस्ट कहता है मेरे बिना खुश कैसे हो सकते हो। यही सबसे बड़ा लाल झंडा है। अगर किसी रिश्ते में तुम खुद को छोटा महसूस करने लगे हो, अगर तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ने लगे हो, अगर तुम खुद से ज्यादा किसी और की क्रेविंग में जीने लगे हो, तो समझ लो वहां प्यार नहीं है, वहां लस्ट का एडिक्शन है। लस्ट की दूसरी सच्चाई और भी ज्यादा खतरनाक है। लस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तुम सोचते हो बस एक बार और, बस थोड़ा और अटेंशन, बस थोड़ा और क्लोजनेस, लेकिन हर बार लेने के बाद अंदर का खालीपन और बढ़ जाता है। साइकोलॉजी इसे कहती है हीडोनिक लूप, मतलब जो चीज तुम्हें खुशी देने आई थी वही चीज अब तुम्हें चेस करा रही है। लस्ट भी यही करता है। पहले तुम्हें लगता है इसके साथ मैं जिंदा महसूस करता हूं, फिर लगता है इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। और यही वो पल है जहां लस्ट पूरी तरह एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन कभी प्लेजर के लिए नहीं चलता, वो चलता है एम्प्टीनेस को दबाने के लिए। और लस्ट तुम्हारे अंदर की उसी एम्प्टीनेस पर हमला करता है। जो इंसान अंदर से अकेला होता है, जो खुद से खुश नहीं होता, जो अपने दिमाग के अंधेरे को नहीं समझता, लस्ट उसके लिए एस्केप बन जाता है, एक टेम्पोरेरी नशा। लेकिन नशे की एक सच्चाई होती है, जैसे ही उसका असर खत्म होता है, हकीकत और ज्यादा दर्द देती है। इसलिए लस्ट के बाद अक्सर गिल्ट आता है, शेम आती है, कंफ्यूजन आती है। तुम खुद से पूछते हो मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, सब कुछ होने के बाद भी मैं खाली क्यों हूं। क्योंकि जो चीज आत्मा को छुए बिना सिर्फ शरीर को छूती है, वो इंसान को तोड़ देती है अंदर से। लव स्लो होता है, लस्ट इंपेशेंट होता है। लव बिल्ड करता है, लस्ट कंज्यूम करता है। और कंजम्पशन का एंड पॉइंट हमेशा एक ही होता है, एग्जॉस्शन। यही वजह है कि लस्ट से भरे रिश्ते शुरुआत में बहुत इंटेंस होते हैं और अंत में बहुत बिटर। शुरुआत में ऑब्सेशन, अंत में एम्प्टीनेस। अब यहां एक और कड़वी सच्चाई सुनो, लस्ट अक्सर तब पैदा होता है जब इंसान अपने दिमाग के अंधेरे हिस्सों से भाग रहा होता है, अपने डर से, अपने ट्रॉमा से, अपने अनहील्ड वुंड से। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो लस्ट को प्रॉब्लम नहीं मानते, वो लस्ट को सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेकिन सच ये है, जब तक तुम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं समझते, तब तक कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर सकता।
यही वजह है कि मैंने अपनी किताब द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड लिखी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के उस कोने से डरते हैं जहां असली कारण छुपा होता है। इस किताब में मैंने लस्ट, एडिक्शन, अटैचमेंट और इमोशनल एम्प्टीनेस के वो साइकोलॉजिकल सच लिखे हैं जो कोई खुलकर नहीं बोलता। ये किताब तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देती, ये किताब तुम्हें खुद से मिलवाती है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम लस्ट को लव समझते रहोगे। अगर तुम बार बार गलत लोगों की तरफ खिंच जाते हो, अगर तुम अटेंशन के भूखे हो, अगर तुम्हें क्लोजनेस के बाद भी खालीपन महसूस होता है, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम उस डार्क कॉर्नर में है जिसे तुम इग्नोर करते आए हो। और वही कॉर्नर इस किताब में खुलकर सामने आता है। लस्ट तुम्हें भरने का वादा करता है, लेकिन वो तुम्हें और खोखला करता है। लव तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हें स्वीकार करता है। लस्ट ईगो से पैदा होता है, प्यार आत्मा से। लस्ट की तीसरी सच्चाई सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे ईगो पर चोट करती है। लस्ट प्यार से नहीं पैदा होता, लस्ट पैदा होता है ईगो की भूख से। जब तुम्हें किसी इंसान की नहीं, उसकी चाहत चाहिए होती है, जब तुम्हें उसके प्यार की नहीं, उसकी चाहत में खुद को खास महसूस कराना होता है, वहां लस्ट जन्म लेता है। साइकोलॉजी कहती है ईगो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। मैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूं, वो मुझे दूसरों से ज्यादा चाहता है या नहीं, मैं उसकी लाइफ में प्रायोरिटी हूं या ऑप्शन। ये सवाल प्यार के नहीं होते, ये सवाल इनसिक्योरिटी के होते हैं, और इनसिक्योरिटी प्लस अट्रैक्शन बराबर लस्ट। लस्ट तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम जीते हो, कि तुम चुने गए हो, कि तुम डिजायरेबल हो, लेकिन ये फीलिंग स्थायी नहीं होती। जैसे ही वो इंसान थोड़ा भी इमोशनली डिस्टेंट होता है, तुम्हारा ईगो पैनिक मोड में चला जाता है। तुम सोचते हो, मैंने क्या गलत किया, कहीं वो किसी और को तो नहीं चाहने लगा, मैं कम तो नहीं पड़ गया। ये दर्द प्यार का नहीं होता, ये ईगो विथड्रॉवल होता है। लव में तुम खुद को साबित नहीं करते, लस्ट में तुम खुद को बार बार प्रूव करते हो। लव में तुम्हें डर नहीं होता कि तुम रिप्लेस हो जाओगे, लस्ट में रिप्लेसमेंट का डर हर पल पीछा करता है। क्यों? क्योंकि लस्ट कंपैरिजन पर टिका होता है, और कंपैरिजन वहां पैदा होता है जहां सेल्फ वर्थ कमजोर होती है। अक्सर लोग कहते हैं मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुनो ध्यान से, ये सेंटेंस प्यार की नहीं है, ये सेंटेंस ईगो की डिपेंडेंसी है। प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, लस्ट कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और नीड हमेशा कंट्रोल मांगती है, इसलिए लस्ट से भरे रिश्तों में आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते हैं, पावर स्ट्रगल होती है, कौन ज्यादा केयर करता है, ये बैटल चलती रहती है। अब एक और सच्चाई, लस्ट अक्सर वैलिडेशन का भूखा होता है। अगर वो इंसान तुम्हारी तारीफ करे, तुम खुश, अगर वो थोड़ी देर चुप हो जाए, तुम टूट जाते हो। मतलब साफ है, तुम उस इंसान को नहीं चाह रहे, तुम उसकी रिएक्शन को चाह रहे हो। यही वजह है कि लस्ट जल्दी बोर्डम में बदल जाता है, क्योंकि जब वैलिडेशन रूटीन बन जाता है तो एक्साइटमेंट मर जाती है, और फिर ईगो नया सोर्स ढूंढने लगता है। इसीलिए लस्ट लॉयल नहीं होता, वो सिर्फ हंग्री होता है। जहां ईगो को ज्यादा खाना मिलता है, लस्ट उधर चला जाता है। यही वजह है कि जो रिश्ते लस्ट से शुरू होते हैं वो या तो जेलसी में मरते हैं या बिट्रेयल में। लव इसके बिल्कुल उल्टा होता है। लव में ईगो पीछे हट जाता है, लव में एक्सेप्टेंस आगे आता है। लव में तुम सामने वाले को अपनी इनसिक्योरिटी का इलाज नहीं बनाते, तुम उसे कंपेनियन बनाते हो, क्रच नहीं। अगर किसी रिश्ते में तुम कॉन्स्टेंटली एंग्शियस रहते हो, अगर तुम्हें हर समय रियश्योरेंस चाहिए, अगर तुम्हारा मूड किसी और के अटेंशन पर डिपेंड करता है, तो सच ये है वहां प्यार नहीं है, वहां ईगो ड्रिवन लस्ट है। और ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता। सबसे खतरनाक बात, ईगो तुम्हें यह मानने नहीं देता कि तुम गलत जगह अटके हो, क्योंकि ईगो मान ले तो उसे चोट लगेगी। इसलिए इंसान टूटे रिश्ते में भी टिका रहता है। टॉक्सिक अट्रैक्शन को भी डीप कनेक्शन कहता है, लेकिन सच हमेशा बाहर आ ही जाता है।
जब लस्ट खत्म होता है तो दो चीजें बचती हैं, या तो रिस्पेक्ट या फिर एम्प्टीनेस। अगर रिस्पेक्ट नहीं बची तो समझ लो वहां कभी प्यार था ही नहीं। लस्ट की चौथी सच्चाई बहुत चुपचाप काम करती है। लस्ट हमेशा डर से जुड़ा होता है, डर खो देने का, डर अकेले रह जाने का, डर रिप्लेस हो जाने का। और जहां डर होता है वहां प्यार नहीं टिकता। साइकोलॉजी कहती है फियर ड्रिवन अटैचमेंट कभी सिक्योर नहीं होता। लस्ट में तुम्हारा दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। तुम रिलैक्स नहीं कर पाते, तुम प्रेजेंट नहीं रह पाते। तुम बस सोचते रहते हो कहीं वो बदल तो नहीं गया, कहीं उसका इंटरेस्ट कम तो नहीं हो रहा, कहीं मैं उसके लिए बोरिंग तो नहीं हो गया। ये सवाल प्यार के नहीं होते, ये सवाल सर्वाइवल के होते हैं। लस्ट तुम्हें जीने नहीं देता, वो तुम्हें गार्ड पर रखता है। तुम ओवरथिंक करते हो, तुम सिग्नल्स पढ़ते हो, तुम टोन, टाइमिंग, इमोजी सब एनालाइज करने लगते हो, क्योंकि लस्ट सर्टेनिटी नहीं देता, वो सिर्फ सस्पेंस देता है। और इंसानी दिमाग सस्पेंस को एक्साइटमेंट समझ लेता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। लव बोरिंग लग सकता है उन लोगों को जो केओस के आदी हो चुके हैं, क्योंकि लव में ड्रामा नहीं होता, फियर नहीं होता, चेसिंग नहीं होती। लव सेफ होता है, और जो इंसान अंदर से असुरक्षित है उसे सेफ्टी अजीब लगती है। इसलिए कई लोग अच्छे इंसान को छोड़कर टॉक्सिक अट्रैक्शन की तरफ लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि लस्ट डर देता है, और डर एड्रेनलिन देता है, और एड्रेनलिन एडिक्शन बन जाता है। अब समझो इसे एक एग्जाम्पल से। मान लो कोई इंसान तुम्हें कभी बहुत ज्यादा चाहता है और कभी अचानक कोल्ड हो जाता है। तुम कंफ्यूज्ड रहते हो, तुम कोशिश करते हो उसे खुश रखने की, तुम खुद को एडजस्ट करने लगते हो, और यही मोमेंट है जहां लस्ट तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम डर से ऑपरेट कर रहे हो। लव में कंसिस्टेंसी होती है, लस्ट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लव तुम्हें ग्राउंड करता है, लस्ट तुम्हें अनस्टेबल रखता है, और इंस्टेबिलिटी इंसान को एडिक्टेड बनाती है। साइकोलॉजी इसे कहती है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी रिवॉर्ड कभी पनिशमेंट, और यही पैटर्न सबसे ज्यादा एडिक्टिव होता है। इसलिए लस्ट से भरे रिश्ते कभी सिंपल नहीं होते, वो या तो बहुत ऊपर होते हैं या बहुत नीचे। बीच का रास्ता नहीं होता, और इंसान धीरे धीरे पीस को भूल जाता है। उसे लगता है अगर दर्द नहीं है तो प्यार भी नहीं है। ये सबसे खतरनाक बिलीफ है। लव तुम्हें फ्री करता है, लस्ट तुम्हें बांधता है। लव कहता है जियो, बढ़ो, अपनी जिंदगी जियो। लस्ट कहता है मेरे बिना कुछ मत बनो। लव तुम्हारी दुनिया बढ़ाता है, लस्ट तुम्हारी दुनिया छोटा कर देता है। अगर किसी रिश्ते में तुम अपने दोस्तों से कटने लगे हो, अपनी हॉबीज छोड़ने लगे हो, अपनी आइडेंटिटी खोने लगे हो, तो समझ लो वहां प्यार नहीं है, वहां डर से चलने वाला लस्ट है। और डर के साथ बना रिश्ता कभी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि जैसे ही डर खत्म होता है लस्ट भी खत्म हो जाता है। और जब लस्ट खत्म होता है तो इंसान अचानक अजनबी लगने लगता है। यही वजह है कि कई लोग ब्रेकअप के बाद कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया मैं उसमें फंसा कैसे था, क्योंकि वो प्यार नहीं था, वो फियर बेस्ड एडिक्शन था। लस्ट तुम्हें नहीं, तुम्हारे खालीपन को चाहता है। अब आखिरी सच सुनो, और इसे हल्का मत समझना। लस्ट तुम्हें नहीं चाहता, वो तुम्हारे खालीपन को चाहता है। वो उस जगह पर हमला करता है जहां तुम खुद से भाग रहे होते हो, जहां तुम अकेले बैठने से डरते हो, जहां खामोशी तुम्हें काटने लगती है। अगर लस्ट प्यार होता तो उसके खत्म होते ही तुम खाली नहीं महसूस करते। लेकिन लस्ट के बाद अक्सर इंसान खुद से नफरत करता है, उसे शर्म आती है, उसे लगता है मैं इतना कमजोर क्यों हूं, क्योंकि लस्ट ने तुम्हें छुआ नहीं, उसने तुम्हें यूज किया। और इस्तेमाल होने के बाद हर इंसान टूटता है। लव तुम्हें देखता है, लस्ट तुम्हें निगल जाता है। लव तुम्हें नेकेड नहीं करता, लस्ट तुम्हें इमोशनली नंगा करके अकेला छोड़ देता है। इसलिए लस्ट के रिश्तों में अंत हमेशा एक जैसा होता है, साइलेंस, कोल्डनेस और एक अजीब सी एम्प्टीनेस जो किसी इंसान से नहीं भरती। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम किसी को चाहते हो या बस अपनी लोनलीनेस से भाग रहे हो?
क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के अंधेरे को सह नहीं पाता वो लस्ट को रोशनी समझ लेता है, लेकिन लस्ट रोशनी नहीं है, वो आग है। और आग गर्म तो करती है पर घर नहीं बनाती। यही वजह है कि जब लस्ट टूटता है तो इंसान खुद से टकराता है, और वही टकराव या तो तुम्हें जगा देता है या हमेशा के लिए खोखला छोड़ देता है। अगर तुम प्यार चाहते हो तो पहले अपने अंधेरे से दोस्ती करो, वरना लस्ट आता रहेगा, तुम्हें छूता रहेगा और हर बार तुम्हें थोड़ा और खाली कर जाएगा। साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स। यहां सच सुकून नहीं देता पर आजाद जरूर करता है।